हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा और आज हम लोग स्टडी करेंगे, सीखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए? ट्रायंगल्स जो है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, हम किस तरीके से उनको जज करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि टू ट्रायंगल्स जो दिए गए हैं वो सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो उनकी सिमिलरिटी के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं और जो रूल्स हैं उनको, और उनसे रिलेटेड रूल्स हैं जो, तो वो एक तरीके से थ्योरम के रूप में है। तो थ्योरम्स को आज हम लोग समझेंगे और थ्योरम्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स हैं क्लास 10th के लिए, तो वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं जिनमें आपको थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। तो आप उन थ्योरम्स को जान लें, उनको अच्छे से समझ लें कि उनका हम यूज कैसे करेंगे, उनको अप्लाई कैसे करेंगे किसी न्यूमेरिकल में, और उसको अप्लाई करके कैसे समझेंगे कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आइए हम लोग उन थ्योरम्स को एक एक करके समझते हैं और वो सारे क्राइटेरिया जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 6.3 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको इनको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग उसको, तो हमारा ये एक थ्योरम है 6.3। 6.3 के लिए देखेंगे कि इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ के बाद जो पोर्शन होता है कॉमा से पहले तक का, दिस पोर्शन इज कॉल्ड गिवन पोर्शन। तो ये कंडीशन अगर गिवन होगी, कहीं भी आपको मिलती है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन their corresponding sides are in the same ratio, that is or proportional, and hence the two triangles are similar। तो ये हमारा गिवन हुआ। ये चीज अगर हमें कहीं देखने को मिलती है किन्हीं टू ट्रायंगल्स में कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, तो रिजल्ट में हम लिख सकते हैं देयर साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम सेम रेशियो में लिख सकते हैं, या डायरेक्टली हम रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं। तो जो हमारा यहाँ पर हमने दो फिगर्स यहाँ ड्रा किए हैं, ये टू ट्रायंगल्स हैं। अब इसमें क्या कंडीशन आपकी अप्लाई होनी चाहिए, जो आपको कहीं फिगर्स गिवन होंगे और उसमें वो कंडीशन अगर आपको मिलती है तो आप डायरेक्ट इन रिजल्ट्स पे पहुंच सकते हैं। तो वो क्या है कंडीशन? जैसे कहा गया, अगर कहीं आपको ये मिलता है कि ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए इक्वल है, तो ए और पी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। बी क्यू के इक्वल है तो बी और क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, और सी आर के इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। मीन्स हम यहाँ जो बोल रहे हैं ए पी के इक्वल है, मीन्स यहाँ हम एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल ए इज इक्वल टू द एंगल पी, और एंगल बी इज इक्वल टू द एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू दैट ऑफ एंगल आर। तो जब अगर ये ऐसा है तो ये क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कह रहे हैं कि ये अगर इक्वल हैं तो हम दो रिजल्ट इससे लिख सकते हैं, their corresponding sides are in same ratio। अब what are the corresponding sides? What will be the corresponding sides? इसमें देखें तो corresponding sides क्या होंगी? तो हमारा एंगल ए पी के इक्वल है, तो corresponding side यहाँ क्या होनी चाहिए? ए के अपोजिट जो साइड है बी सी, और पी के अपोजिट साइड क्यू आर, ये corresponding sides हो जाएंगी। ऐसे ही बी क्यू के इक्वल है तो बी के अपोजिट साइड हुई ए सी, ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड हुई पी आर, बी क्यू के अपोजिट। सी एंगल है, सी की अपोजिट है ए बी, तो साइड ए बी की जो करस्पॉन्डिंग साइड हुई वो चूंकि सी आर के इक्वल है, तो आर की अपोजिट साइड जो हुई वो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड हुई, तो पी क्यू। तो ये कहा गया है कि इफ थ्री इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं
तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती हैं, तो वी कैन राइट द करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द रेशियो BC अपॉन QR। दिस इज द रिजल्ट BC अपॉन QR। और इसके बाद इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हुई AC और इसका रेशियो बनाए AC अपॉन PR। आपको याद ये भी रखना है, जिस ट्रायंगल की साइड को आप पहले ले रहे हैं तो हर बार उसी की साइड को पहले लेंगे और बाद वाले को बाद में लेंगे। न्यूमरेटर में जिस ट्रायंगल की साइड को लेके चल रहे हैं तो सारी साइड्स उस ट्रायंगल की न्यूमरेटर में रहेंगी और अदर ट्रायंगल की डिनोमिनेटर में रहेंगी, ये याद रखना है। तो हमने क्या किया, AC अपॉन PR कर दिया। अब देखते हैं AB तो अपॉन PQ होगा, AB अपॉन PQ। These are the ratios of corresponding sides। यही तो रेशियोज हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के। और इसमें रिजल्ट हमारा क्या कह रहा है कि देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मींस ये इनके रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एक रिजल्ट हमारा ये हो जाएगा। और उसी के साथ आगे कह दिया एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ एनी टू ट्रायंगल्स their corresponding angles are equal and corresponding sides are in same ratio, then those triangles are similar। तो यहाँ दोनों चीजें हो गई, ये गिवन था, ये रिजल्ट है, और इन दोनों के बेसिस पे we can say that triangle ABC similar to triangle PQR। ये याद रखेंगे, ये साइन सिमिलर का होता है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम इसको डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल को, तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो वर्टिसेस हैं उनको उसी सीक्वेंस में रखेंगे जिस सीक्वेंस में ये है। ए का करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस में आएगा वर्टेक्स जो है, ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स P है तो हमने P रखा, B की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स Q है तो Q आया, C की करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स R है तो R आया। बिल्कुल सेम सीक्वेंस में रखेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम फॉर एक्सरसाइज 6.3। बट वैसे तो ये क्या है, इस चैप्टर की थर्ड थ्योरम है, लेकिन ये फर्स्ट थ्योरम बन रही है। यहाँ पे एक चीज देखना कि ये क्राइटेरिया क्या बना। इस थ्योरम के थ्रू हमारा जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है वो क्या आया, वो क्राइटेरिया ये आया जो गिवन है उसी से क्राइटेरिया बनता है। गिवन क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मींस ऑल एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनको इक्वल किया गया है, इसलिए तीनों एंगल की बात की गई तो हम इसको लिख सकते हैं ए एंगल एंगल एंगल, क्योंकि हर तीन जो है वो तीनों एंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया के लिए ये फर्स्ट थ्योरम हमारी हो गई। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। और तो हमारी ये दूसरी थ्योरम जो है 6.4, इस थ्योरम को देखते हैं तो क्या हो गया, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, मींस in the same ratio the sides of the other triangle। तो कॉमा से बताया था if के बाद कॉमा तक जो भी होता है वो गिवन होता है। तो ये गिवन है, देन रिजल्ट क्या आ रहा है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहां पे पहले हम देखते हैं व्हाट इज गिवन, जो यहां पर गिवन है उसको देखें। तो क्या हो रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल there are two triangles ABC and PQR represented here। so देखते हैं इसकी साइड्स जो वन ट्रायंगल की साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल टू दी अदर ट्रायंगल। तो मान लीजिए कि ये गिवन है कि इसकी साइड्स हैं PQ, AB जो है वो AB और अपॉन PQ, अदर साइड है BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। These are in same proportional
दीज आर प्रोपोर्शनल मीन्स, ये कह सकते हैं प्रोपोर्शनल मीन्स देयर रेशियोज आर सेम। तो रेशियो अगर सेम है, ये गिवन है, तो रिजल्ट में आ रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हाउ कैन यू फाइंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स? विच आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो टेकिंग दीज साइड्स AB, वेयर इज AB? दिस इज AB। तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो, और PQ, दिस इज PQ एंड इट्स अपोजिट एंगल इज R। दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल C इक्वल एंगल R। ये रिजल्ट में हमारा आएगा। और BC अपॉन QR, BC ये अपोजिट एंगल ये हुआ, और QR ये है तो इसका अपोजिट एंगल ये हुआ। तो ये आ जाएगा क्या? एंगल A इक्वल एंगल P। एंड थर्ड एंगल इज दिस, एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल B इक्वल एंगल Q। अब हम लोग देख सकते हैं कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड angles are equal. So if in two triangles their corresponding angles are equal and corresponding sides are in same ratio, then we can say that those triangles are similar, कि वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं रिजल्ट में कि एंगल, अगर हम यहीं से स्टार्ट करें, इसको फर्स्ट माना था, तो CAB, ट्रायंगल CAB is similar to triangle RPQ। C का करस्पॉन्डिंग R है, A का करस्पॉन्डिंग P है, और B का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स Q है। उसी के सीक्वेंस में ही रखेंगे, और इस तरीके से ये हमारी थ्योरम 6.4 कंप्लीट होती है। लेकिन देखेंगे इसमें क्राइटेरिया हमारा क्या है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या फॉलो किया इस थ्योरम में। तो इस थ्योरम में गिवन जो हमने बताया था कि क्राइटेरिया के लिए आपको गिवन पोर्शन देखना होगा, और इसमें गिवन पोर्शन दिया गया है कि इफ द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स। मतलब ट्रायंगल का जो साइड्स की ही बात की गई है, सारी साइड्स की बात की गई है, तो इसका क्राइटेरिया होगा SSS, साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो अगर कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में टू फिगर्स गिवन हो और उनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज इक्वल गिवन हो, तो आप डायरेक्टली उनको सिमिलर कह सकते हैं, उनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आगे मिलेंगे। तो अभी हम लोग केवल क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया, नेक्स्ट थ्योरम की ओर। क्या तो हमारा थर्ड जो क्राइटेरिया है थ्योरम 6.5 में है, तो थर्ड क्राइटेरिया थ्योरम 6.5 ये कन्वे करती है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। ये हमारा थर्ड क्राइटेरिया है। ये थर्ड इसके लिए क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए थर्ड थ्योरम है ये। तो इस थ्योरम में क्या बताया गया है, हमने ये आपको पहले भी बात कर चुके हैं कि कॉमा से पहले का जो भी है वो सारा गिवन में होता है। तो यहां पर ये कहा गया है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर, मान लेते हैं कोई एक एंगल, क्या ले लेते हैं, लेट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इट इज गिवन एंगल A इक्वल एंगल P। एक तो ये गिवन है, उसके साथ साथ और भी गिवन है कि एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो साइड्स जो इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इन एंगल को बनाने वाली जो इंक्लूड करती हैं साइड्स, वो साइड्स हुई AB एंड AC। इधर देखें तो PQ एंड PR, दीज साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, मींस इनका रेशियो सेम है। इसके करके देखेंगे, यहां गिवन ये भी है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर ये रिजल्ट आपको कहीं भी देखने को मिलता, ये
कंडीशन कहीं भी देखने को मिलती है। तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा कि दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मींस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी से स्टार्ट करेंगे और इधर को आए हैं ए बी सी, तो इधर से पी क्यू आर, चूंकि पी ए बी और पी क्यू यहां करस्पॉन्डिंग साइड्स हो रही हैं, तो वहीं से लेंगे तो क्या आ जाएगा पी क्यू आर, ये सिमिलर है। और जब ट्रायंगल से सिमिलर है तो अब यहां से इसके थ्रू हमारे कई रिजल्ट्स निकल सकते हैं कि बी जो है क्यू के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल आर इक्वल टू एंगल सी, और अदर साइड्स भी सेम रेशियो में बी सी अपॉन क्यू आर, इनका भी रेशियो इन्हीं के रेशियो के इक्वल होगा। ये सारी कंडीशंस, रिजल्ट्स जो हैं इन कंडीशंस के थ्रू निकल सकते हैं। तो इसमें देखेंगे हमारा क्राइटेरिया क्या हुआ। क्राइटेरिया केवल है कि हम एक सीक्वेंस में चलेंगे। अब यहां पर साइड भी गिवन, एंगल भी है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस, साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी क्राइटेरिया हुआ। तो स्टूडेंट्स हमने जाना आज कि कौन से क्राइटेरिया हैं ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के लिए। तो एक बार फिर से हम लोग उनको रिवाइज कर लेते हैं, उनके नेम्स जान लेते हैं। तो आइए एक बार फिर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने सीखे जाने क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया आर एंगल 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 एंड साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। तो हम लोगों को सिमिलरिटी के लिए हमेशा याद रखना कि सिमिलरिटी में एंगल्स को इक्वल बताया गया था और साइड्स को इन द सेम प्रोपोर्शन, इन द प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, इन द सेम रेशियो कह सकते हैं। तो यहां जब भी बात होगी तो वही आएगी, साइड्स के लिए सेम रेशियो की बात आएगी, एंगल्स के लिए इक्वल की बात आएगी। तो जैसे ये है, तो इससे ये क्या पता चलता है, ये हमने बताया था जो क्राइटेरिया हमारा बनता है वो थ्योरम में जो गिवन पार्ट होता है उसी से क्राइटेरिया बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये गिवन पार्ट हुआ जाता है। तो हम इसको अगर अब ओरली उन थ्योरम्स को लर्न रखने के लिए कितना इजी सा वे है। इजी वे ये है कि अगर हम इतनी ये तीन चीजों को लर्न रखें तो हमें वो तीनों थ्योरम्स लर्न रहेंगी। क्या? इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन दोज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिंपली तो आंसर ये दे सकते हैं कि इससे, जैसे ही हमने कहा कि करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दोज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बट उसके लिए सिमिलर में एक और चीज होती है कि साइड्स भी हमारी कैसी होती हैं, साइड्स होती हैं इन द सेम रेशियो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा साइड्स को भी डिफाइन करें, हमारी थ्योरम में डिफाइन किया गया है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो वो वहां से आ गया। एक चीज और हमको यहां याद रखनी है कि इस क्राइटेरिया को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और इस क्राइटेरिया को केवल इतना ही लिख सकते हैं, एंगल एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। ये भी लिखा जा सकता है। क्यों? एज वी नो दैट इफ टू एंगल्स आर, टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू the other triangle, so third one will be also equal by the sum of interior angles of triangle। उस थ्योरम के थ्रू हम जानते हैं कि जब दो आपस में इक्वल होंगे, अगर हम ये ले लें कि दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, and third one will also equal by the sum of interior angles of a triangle। जो वो एक थ्योरम थी उसके बेस पे ये जो थर्ड वन निकलेगा वो भी इक्वल ही निकलेगा। तो इस तरीके से हम इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड में एस 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 मीन साइड 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 की बात की गई है। और साइड 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 की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, इट मींस अगर हम थ्योरम को एक बार रिकॉल करना चाहें तो थ्योरम हमारी क्या होगी? तो थ्योरम होगी इफ
if in two triangles the corresponding sides are in the same ratio or proportional, then the corresponding angles of those triangles are equal and hence the triangles are similar. तो ये भी आ गया कि अगर सेम रेशियो में दी गई हैं साइड्स तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और अगर सिमिलर हो रहे हैं तो इट मींस उनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो रहे हैं, तो इससे ये रिजल्ट निकलेगा। अब एक याद रखना, इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पे एक हमारा तुरंत सेल्फ ही हो जा रहा था इक्वल बाय द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, उससे हो रहा था, लेकिन यहां नहीं करेंगे। ये याद रखना है, यहां तीनों साइड्स जब करस्पॉन्डिंग होंगी, वो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी, तभी एप्लीकेबल ये होगा, नहीं तो अदर फिर एक और चीज आएगी कि ये साइड एंगल साइड के थ्रू, अगर साइड एंगल साइड की एक एंगल जो हो रहा है और उसको जो इंक्लूड करती हैं साइड्स, एंगल इक्वल है और इंक्लूडिंग साइड जो इंक्लूड करने वाली साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, तो भी वो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे और वो क्राइटेरिया होगा साइड एंगल साइड, मींस वन साइड एंगल फिर साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने आज जाना ये तीन प्रकार के क्राइटेरियाज किसके लिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। So we will meet in the next video with next exercise 6.3. If you liked my teaching, then subscribe my channel and like it and share to your friends.